नेपाल में जो प्रलय काल आया है उसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। घर, सड़क, पुल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स सब तबाह हो चुके हैं। मलबे में सब बह गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तबाही की तस्वीरें आपने देखी और नेपाल में मची इस तबाही के बीच बड़ी खबर मिल रही है। भारत नेपाल मदद की एक और खेप भेजेगा। ये तीसरी खेप भारत नेपाल भेजेगा। राहत सामग्री लेकर तीसरा विमान नेपाल जाएगा। 2 विमानों से पहले ही राहत सामग्री भारत भेज चुका है। पड़ोसी धर्म निभाते हुए भारत ने नेपाल की पूरी मदद की है। आज तीसरा विमान सामग्री लेकर ये उड़ान भरेगा और हिंडन एयरबेस से, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से ये विमान उड़ान भरेगा और फिर नेपाल जाएगा। नेपाल आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 472 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 1500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है, जिनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पानी इतना तेज था, बहाव इतना तेज था कि कितने लोग बहे हैं, कहां पर वो हैं। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि सभी लोग सुरक्षित हों, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल में फिर से भीषण बाढ़ का अलर्ट है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल में फिर से भीषण बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तिब्बत पर ग्लेशियर पिघलने का खतरा है। चीन ने नेपाल के लिए अलर्ट जारी किया है और नेपाल में फिर से भीषण बाढ़ आ सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले भी तिब्बत में ही ग्लेशियर फटा था, चीन अधिकृत तिब्बत, और वहां से ये बाढ़, ये मलबा नेपाल पहुंचा था, जिसने नेपाल में कई लोगों की जानें ले ली। और एक बार फिर से चाइना ने अलर्ट जारी किया है। चाइना ने कहा है कि तिब्बत पर जो ग्लेशियर मौजूद है वो पिघल सकता है, और अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो आप समझिए बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब आएगा। ग्लेशियर का पिघलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ग्लेशियर अगर पिघलता है तो बहुत बड़े पैमाने पर पानी नेपाल में जाएगा, और जिस तरह की आपदा अभी आपने देखी है, फिर से उसी तरह की बाढ़ का अलर्ट नेपाल में जारी किया गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक तस्वीरें हम देख रहे हैं। लगातार बहुत दुखद तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन अगर फिर से इस तरह की बाढ़ नेपाल को झेलनी पड़ी, फिर से इस तरह का मलबा, फिर से इस तरह का पानी, फिर से इस तरह का समंदर भरा सैलाब अगर नेपाल को झेलना पड़ा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े सैलाब के आगे टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसकी गवाही देती तस्वीरें आप टीवी पर देख सकते हैं। कैसे, देखिए, बड़ा सा पुल तिनके की तरह बह जाता है। चंद सेकंडों में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो जाती हैं। और फिर से अगर एक बार वैसी ही बाढ़ नेपाल में आएगी तो आप सोचिए कितनी तबाही वो अपने साथ लेकर आएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। नेपाल की सेना इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश है। देखिए, सड़क, पुल सब टूट चुके हैं। सड़क के रास्ते से जाना, किसी ब्रिज से जाना अब ये संभव नहीं है। जहां पर बाढ़ आई है वहां पर कुछ नहीं बचा। ना घर बचे, ना सड़कें बची, ना पुल बचे, ना बड़ी बड़ी इमारतें बची। तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है हवाई रास्ता। इसलिए नेपाल की सेना सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचा रही है। आप देखिए, ये बहुत टफ जॉब होती है। छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, छत के इतने करीब हेलीकॉप्टर को लाना और फिर उसे हेलीकॉप्टर में बैठाना,
ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं।